गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स के लाइट चैप्टर के बारे में। ये वीडियो लाइट चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है जिसमें हमने स्टडी किया था लाइट के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, टर्म्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और उसके साथ हमने शुरुआत कर दी थी अपने टॉपिक स्फेरिकल मिरर के बारे में। लेकिन उस वीडियो में हमने सिर्फ स्फेरिकल मिरर में हमने सिर्फ ये जाना था कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। आज हम इसी वीडियो को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके पास कर्व मिरर के नाम से भी आ सकता है, CURVED, कर्व मिरर के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या बोलना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये बोलना अ मिरर इज सेड टू बी कर्व मिरर और यू कैन से स्फेरिकल मिरर इफ इट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग, इफ इट हैज इट्स कर्व, और यू कैन से स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आपके पास प्लेन मिरर है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। और अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व शेप में होगा। कर्व शेप में कैसे होगा आगे इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग या फिर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहां पर भी आपको बता रहा हूं, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर की डेफिनेशन आपके पास क्या है, अ मिरर, अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, कर्व इनवर्ड। ये आपके पास हो जाएगी डेफिनेशन कनकेव मिरर की। और इसके अपोजिट कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड ऐड होगा, एंड दैट इज आउटवर्ड, एंड दैट इज आउटवर्ड। अगर इनवर्ड है तो कनकेव, अगर आउटवर्ड है तो कन्वेक्स। कैसे है आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर आपके पास, ये आपके पास है कन्वेक्स मिरर और ये आपके पास है कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, देखो यहां पर ध्यान से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये हमारे पास है एक मिरर। इसे स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर का एक पार्ट है। ये क्या है, एक स्फीयर का ये एक पार्ट बनता है, इसीलिए हम इसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि इसे कनकेव कब बोलेंगे, कन्वेक्स कब बोलेंगे। तो आपको बताया गया था कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, देखो यहां पर ध्यान से, अगर हम इसे स्ट्रेट इस तरह से प्लेन मान लें तो, और ये आपके पास क्या है, इनवर्ड वाला पार्ट है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो उसे बोला जाता है कनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, देखो ध्यान से यहाँ पर ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये अगर हम यहाँ पर इसे प्लेन मान लें तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होना, कर्व आउटवर्ड, कर्व इनवर्ड। तो ये आपके पास है कनकेव मिरर और ये आपके पास है कन्वेक्स मिरर। धीरे धीरे आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन आपको क्लियर है, कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन आपको क्लियर है। अगर आपको कोई बनाने के लिए बोले तो आप इसे बना भी सकते हो इस तरह से। अगर आप बनाओगे और शेडेड पोर्शन यहां पर होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा तो वो बन जाएगा आपका कनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका आउटवर्ड होगा तो वो बन जाएगा कन्वेक्स। जैसे ही आपको पता लगेगा कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, उसके बाद उसी मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखो ध्यान से, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस अगर आपके पास कनकेव मिरर है या फिर आपके पास कन्वेक्स मिरर है तो उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होगा। अब वो क्या होगा अभी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। फिर क्या होगा, उसके लिए फोकस वर्ड जरूर होगा। क्या होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है तो आपके पास ये 6 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है। ठीक है, और यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है या फिर डाउट मारने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है पॉइंट कि ये आपने 8th क्लास में और मे बी पॉसिबल 7th क्लास में आपने ये पढ़ रखा है, वहां पे सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फॉर ए स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय कैपिटल C। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part।
यानी कि जो आपको मिरर दिया हुआ है उस मिरर, क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर है, अब वो स्फेरिकल मिरर है इसका मतलब क्या है, वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, और जहां पर भी स्फेयर होगा उसका सेंटर 101% होगा ही होगा। कैसे होगा, अब आगे देखो यहाँ पर आप, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, मेरा कन्वेक्स मिरर है, ये मेरे पास क्या है, मेरा कन्वेक्स मिरर है। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कर्व मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, यानी कि इसको कहां से हमने डिटेक्ट किया है, हमने यहाँ पर इस पूरे स्फीयर को लिया, इसके इस पार्ट को काटा, और काटने के बाद इस पार्ट को यूज किया टू मेक अवर कन्वेक्स मिरर, और ये रेस्ट वाला पार्ट हम किसी और दूसरे पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट क्या याद रखना है, आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जो भी आपके पास कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, और अगर वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसका सेंटर होना बिल्कुल जायज बात है। देखो ये रहा इसका सेंटर, आपको समझ सकते हो ये बात, और इसके लिए ये रहा आपका सेंटर। क्लियर है, तो ये जो सी है यहाँ पर इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फॉर कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कनकेव मिरर। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि यहां पर देखो मिरर कहां पर है, ये रहा हमारा मिरर, और मिरर से सेंटर कहां पर है, राइट साइड में है, और यहां पर देखो मिरर हमारा कहां पर है, राइट साइड पे है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां पर है, हमारा लेफ्ट साइड पर है। ये भी कैसे होता है, किस तरह से होता है, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। अब बारी आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आपको सेंटर, अगर आपको ये पता लग गया किसी मिरर के लिए, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर वर्ड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके लिए क्या होगा, रेडियस वर्ड भी होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, मिरर इज ए पार्ट, यानी कि जो आपके पास स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है उसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, और वही सेंटर से, यानी कि देखो यहां पर ये P है ना, अभी आगे एक्सप्लेन होगा, ये P यहाँ पर क्या है, तो इसी पॉइंट, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यानी कि CP बोल सकते हैं या PC बोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कह सकते हो, या फिर रेडियस ऑफ द मिरर भी आप यहां पर कह सकते हो। तो आपको यहां पर दोनों ही पॉइंट के लिए, दोनों ही मिरर के लिए दो पॉइंट क्लियर हो गए, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस। सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, और रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ PC, और वी कैन से CP। इसे PC बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप यहां पर CP भी बोल सकते हो, PC भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज पोल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी हमने P यहां पे देखा था अभी। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्या होता है, ये पॉइंट होता है, और वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखो ध्यान से यहां पर, जैसे मेरे पास ये यहां से लेके M से लेके M डैश तक मेरा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो इस मिरर का, इस कर्व का सेंटर पॉइंट बन जाएगा पोल, POLE पोल। ये रहा, कैपिटल P से इसे डिनोट करते हैं। सिमिलरली यहां पर देख लो कंकेव मिरर के लिए M डैश मिरर, और इसका सेंटर पॉइंट P, ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट P, क्या बोलते हैं इसे, पोल, POLE पोल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्लियर है, आपको पोल भी क्लियर है, तो जस्ट आपने क्या करना है, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पास करनी है। जैसे देखो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन P से भी पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है। तो ये जो लाइन बनेगी, आपको इसको नाम देते हैं XY, इस पूरी लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहां भी देख लो, आपके पास ये रहा C, ये रहा P, हमने एक स्ट्रेट लाइन पास की है, इसको नाम दे दिया है, अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हो, X एंड Y, और यही लाइन, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए कनकेव और कन्वेक्स के लिए, फर्स्ट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन पोल, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए अपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बनाने हैं आपने जरूर। ओके,
उसके बाद आपके पास दोनों ही डायग्राम्स के लिए, दोनों ही डायग्राम मींस मैंने आपको कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए ही इन सभी टर्म्स को भी क्लियर कर दिया। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यहां पर ये जो भी 2 पॉइंट आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? डिफाइन फोकस, डिफाइन फोकस पॉइंट, सिंपल। और टिपिकल करना है, डिफाइन फोकस पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो दोनों के लिए जो डेफिनेशन होंगी वो अलग अलग होती है, वो आपने ध्यान देना है कैसे अलग अलग होती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना कि प्रिंसिपल वर्ड क्यों लगा है यहाँ पर। फोकस आए तब भी यही डेफिनेशन रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तब भी आपके पास यही डेफिनेशन रहने वाली है। तो फोकस ऑफ कनकेव मिरर, किसकी बात हो रही है? कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। ये रहा मेरे पास कनकेव मिरर। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने ये कर्व बनानी है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने ये कर्व बनानी है और कुछ नहीं करना। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये कर्व बनाइए आपको। जैसे मान लो सपोज करो आपके पास इस तरह से छोटी सी कर्व बनानी है, लाइक दिस, इस तरह से एक कर्व बनानी है और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो इस पे हमें बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने इस कर्व को याद रखना है, इस कर्व को। ओके, इसके बाद इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। कन्वर्ज, कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? मीट करना, या फिर मीट भी लिख सकते हो यहां पर आप पॉइंट। ये डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। हमारे पास ये है हमारा कनकेव मिरर, ये है हमारे पास सेंटर पॉइंट, ये हमारे पास क्या है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट तो आपको पता है ना? हाँ, सेंटर पॉइंट क्या होता है? जब हम इस मिरर, इस स्फेरिकल को पूरा कंप्लीट करेंगे तो जो सेंटर बनेगा स्फीयर का वही बन जाएगा सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, दिस स्फेरिकल मिरर। अब इसने कहा क्या है? इसने कहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर लाइन पैरेलल आएंगी इस तरह से, अगर पैरेलल लाइंस आती हैं कमिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन उसके बाद होगा क्या? उसके बाद रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि मिरर है रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं सभी की सभी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगी और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। देखो ध्यान से, यहां पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है आपके पास और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी की सभी रेज क्या कर रही हैं? पास हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पर, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो कनकेव मिरर के लिए आपके पास ये डेफिनेशन होगी और ये आपके पास क्या होगा? डायग्राम होगा। आपको यहां पर वो 2 नंबर में ये भी कह सकता है डिफाइन फोकस पॉइंट फॉर कनकेव मिरर एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। उसका डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है, तो ये डायग्राम आपके पास बन जाएगा। इस डायग्राम की स्पेशलिटी क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एरोस कहां पर होंगे? एरो होंगे टुवर्ड्स मिरर, और जब रिफ्लेक्टेड रेज आएगी, रिफ्लेक्टेड रेज उनके एरोस होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बता देता हूं, वैसे ये आगे आएगी लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो ये एफ पॉइंट होगा ना, ये एफ पॉइंट, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा पीसी का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली हाफ होगा, ठीक है। मिड पॉइंट पर होगा। जैसे ये मेरे पास P है, ये मेरे पास C है, उसके बिल्कुल सेंटर पर, यहां पर आपको शायद नहीं लग रहा कि वो सेंटर पर है, लेकिन वो सेंटर पर होगा, सेंटर पर होगा। और इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकस पॉइंट 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलिए वो आगे यहां पर आएगा, इस लाइन वो पॉइंट आएगा, वहां पे दोबारा देख लेंगे। अब बारी आती है फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हमें यहां पर ये बात डिस्कस करनी है, तो ध्यान से देखो, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या है? पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कन्वर्ज। यहां पर क्या था? यहां पर था कन्वर्ज कर रही है, यहां से इसके पास हम यहां पर एक्चुअली वर्ड भी लगा सकते थे, एक्चुअली मीट कर रही है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर अपीयर टू मीट है। अब मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था फर्स्ट वीडियो में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, आपको ध्यान होगा, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप डायग्राम्स में ये खुद देखोगे कि कई बार रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रही होंगी सॉलिड फॉर्म में,
ठीक है, और कई बार वो डॉटेड फॉर्म में कट कर रही होंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी की सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सॉलिड लाइन की फॉर्म में कट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये डॉटेड फॉर्म में कट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डॉटेड मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है, मतलब कि ये ऐसे ही गलती से नहीं बनी है, बल्कि ये इसका एक रीजन है कि यहाँ पर ये डॉटेड लाइन क्यों आई। अब समझो इस पॉइंट को, ये है हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हमारे पास है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये मिरर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रेज, लेकिन इसका फोकस पॉइंट तो यहां पर है, इसका फोकस पॉइंट कहां पर है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में है लेकिन रेज को जाना है लेफ्ट साइड में, इसीलिए हम यहां पर डॉटेड लाइंस बनाएंगे। जैसे यहां पर आप ये पैरेलल बीम लेकर आए, यहां पर अब जाने के बाद लाइट ने कहां जाना है, फोकस पॉइंट से पास करना है, लेकिन फोकस पॉइंट तो इसका राइट साइड में लाई करता है। अब राइट साइड में लाई करता है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, डॉटेड फॉर्म में फोकस पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होना है, एक्चुअली में तो लाइट को रिफ्लेक्ट होना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं डॉटेड लाइन की हेल्प से, इन्हीं डॉटेड लाइन की हेल्प से रिफ्लेक्टेड रेज को रिफ्लेक्ट कर देंगे टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन वेयर द ऑब्जेक्ट इज लाइंग। ओके, यहां पर ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, शायद आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, वीडियो को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, यहां पर भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट को जाना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में क्यों जाना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट बाउंस बैक होती है इन द सेम मीडियम, तो इसे कहां आना है, लेफ्ट साइड में आना है। इसका फोकस पॉइंट भी लेफ्ट साइड में लाई करता है, इसीलिए ये वाली लाइन, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइंस आपकी सॉलिड फॉर्म में बनी है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक होना है इन द सेम मीडियम वेयर द ऑब्जेक्ट इज लाइट, वेयर द लाइट इज कमिंग, बट फोकस पॉइंट लाई ऑन द अदर साइड। फोकस पॉइंट क्या है, दूसरी साइड पे लाई कर रहा है, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में नहीं बल्कि डॉटेड फॉर्म में पास होंगी फोकस पॉइंट से, और सॉलिड फॉर्म में हम उन्हें पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन। तो ये पॉइंट आपको समझना है, बार बार इस वीडियो को देखना, अगर आपको थोड़ा सा फिर भी डाउट हो तो बुक में देख लेना, आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा 101%। इसके बाद जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर था, वैसे ही हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, P इज द पोल एंड F इज द फोकस पॉइंट, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो देखो ध्यान से, यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर हो गया बात है। इसके बाद क्योंकि हमें यह पता है कि फोकस पॉइंट ने इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड किया है, मिड पॉइंट है, तो इसीलिए क्या होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, डबल होगा फोकल लेंथ से। यहां पे समझने की कोशिश करो, ये कंप्लीट हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारे पास है फोकल लेंथ, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन के इक्वल है, और इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। और इसीलिए आपके पास एक रिलेशनशिप भी है, वो यहां पर बनाने रखा है। वो रिलेशनशिप आपके पास क्या है, R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F। न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा आपके पास, तो वहां पर आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या स्टडी किया, अभी हमने स्टडी किया स्फेरिकल मिरर्स को, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को, और उसके अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टडी करना है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। अभी हमें क्या डिस्कस करना है, अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे पास बेसिकली 2 या 3 रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, इफ अ कनकेव मिरर, सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है हमारा कनकेव मिरर, ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या है, हमारा कनकेव मिरर है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डाउट आपको अपने आप ही क्लियर करना होगा, मैंने इसे अपने लेवल पर बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बुक्स को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है कनकेव मिरर। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, अ रे ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, विल पास थ्रू द फोकस, ये हमारे पास है कनकेव मिरर के लिए, और appear to diverge or appear to diverge from the focus in case of convex mirror and appear to diverge in case of convex mirror। कैसे, ध्यान से देखो डायग्राम से, ये हमारे पास कनकेव मिरर के लिए डायग्राम है, ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा इसका शेडेड पोर्शन, कर्व इनवर्ड है, क्या है, कर्व इनवर्ड, इसीलिए कनकेव मिरर है। ये एक लाइन है विच कमिंग आउट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम बार बार नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको ध्यान रखना है सी और पी को जो भी लाइन मिला रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दिस लाइन कमिंग पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, देखो यहां पर क्या हो रहा है, इट विल पास थ्रू दिस फोकस पॉइंट, इट विल पास थ्रू दिस फोकस पॉइंट। अब ये आप रूल याद भी रख सकते हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो फोकस पॉइंट से ही क्यों पास कर रही है, तो इसके लिए उसको एडिशनल नॉलेज यहां पर लगानी होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात भी हमने की थी। तो वहां पर उसी रूल को फॉलो करते हुए ये लाइट फोकस पॉइंट से पास हो रही है। कैसे हो रही है, ध्यान से देखो, ये लाइट पास कर गई यहां पर, इस पॉइंट पर आ गई, डी पॉइंट पर। ये डी पॉइंट क्या बन गया, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट से सेंटर को मिला दो, डॉटेड फॉर्म में मिला दो, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि फोकस से क्यों पास कर रही है। डॉटेड लाइन लगा दो यहां पर। अब ये जो लाइन जो सीडी बनी है, ये पता है किस तरह से बिहेव कर रही है, ये पता है कैसे बिहेव कर रही है, दिस लाइन बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज नॉर्मल लाइन बिहेव इन द प्लेन मिरर। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था प्लेन मिरर का, वहां पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की गई थी पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। तो उसी तरह से यहां पर स्फेरिकल मिरर के केस में कोई भी लाइन सेंटर से पास अगर करती है तो वो लाइन आपकी बन जाती है एज ए नॉर्मल लाइन। तो ये नॉर्मल लाइन हो गई। तो एंगल, ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मल है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये रहा मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये लाइन यहां पर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और उसी पॉइंट की वजह से ये फोकस पॉइंट से पास करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल आपके पास कनकेव मिरर में, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस पॉइंट लाइक दिस। कनकेव मिरर में सिचुएशन बनेगी ये वाली। कन्वेक्स में क्या बनेगी, अब समझो आप। कन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम हमारे पास ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व आउटवर्ड। तो ये देखो कर्व आउटवर्ड हो गया आपके पास, पैरेलल रे आई आपके पास। अब पैरेलल रे आने के बाद होगा क्या, बिल्कुल सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। यहां पर इस ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद आप यहां पर एक डॉटेड लाइन लगाओगे। डॉटेड लाइन लगाने के बाद आप एंगल आई एंगल आर को इक्वल करोगे, और इसी वजह से ये क्या कर रही है, फोकस पॉइंट से पास कर रही है। क्या कर रही है, फोकस पॉइंट से पास कर रही है। तो कन्वेक्स मिरर में सिचुएशन बनेगी आपके पास ये वाली, और कनकेव मिरर में आपके पास सिचुएशन बनेगी ये वाली। आपने ये बात हमेशा हमेशा याद रखनी है। क्लियर होगी बात है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, समझना है, कोशिश करनी है, और एक बार बुक को भी जरूर फॉलो करना है। ठीक है, बुक को फॉलो करोगे 101% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रूल हमारे पास है, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। एक लाइन जो फोकस पॉइंट से पास करेगी उसका क्या होगा, देखो सेंटर से अगर ये पैरेलल से प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। अगर फोकस से पास कर रही है तब क्या होगा, तब इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मींस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे, देखो ध्यान से, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे पास है कनकेव मिरर, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा हमेशा याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी और पास करेगी सेंटर और सी से और पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हुआ क्या, देखो यहां पर ध्यान से, ये लाइन फोकस पॉइंट से पास कर रही है, दिस लाइन पास थ्रू दिस फोकस पॉइंट, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास आ जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात है।
कैसे आएगी? फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए। हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपका यूज होगा ही होगा जब भी आपके पास मिरर का केस होगा। तो ये सिचुएशन बनेगी आपके पास कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये रहा आपके पास कन्वेक्स मिरर, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन कमिंग अच्छा फोकस से पास कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करना है। दिस लाइन पास थ्रू दिस फोकस पॉइंट से पास कर रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा, ये लाइन यहां पर आई और ये यहां से यहां पर चली गई। अब यहां पर एक छोटी सी बात नोट करने वाली क्या है वो ध्यान से देखो, समझो ध्यान से कि आपने हमेशा इंसिडेंट रे से स्टार्ट करना है। आपने कहां से स्टार्ट करना है? इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जैसे मेरे पास यहां पर भी एक रे है, ये भी एक रे है, तो इन दोनों रे में से इंसिडेंट रे कौन सी है? इंसिडेंट रे वो होती है जो मिरर की तरफ पॉइंट कर रही होती है। देखो यहां पर ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो ये बात शो करता है कि दिस रे ऑफ लाइट गोइंग टू प्रिंसिपल एक्स, दिस लाइन गोइंग टू मिरर। और यहां पर ये जो एरो है, ये एरो आपका बाहर की तरफ आ रहा है। दिस एरो विल शो दैट दिस लाइन या दिस रे कमिंग आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कमिंग आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे बन गई, ये इंसिडेंट रे बन गई। तो आपने हमेशा इंसिडेंट रे से स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो यहां पर हमने स्टडी किया है रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। एक रूल और रह गया, देखते हैं आगे वो आगे होगा। ये हमारे पास है थर्ड रूल में हमारे पास क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर, अगर एक लाइट सेंटर से पास करती है तो इट विल बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिट्रेस द पाथ। a ray of light passing through the center of curvature, after reflection it reflected back along the same path, or you can say retrace the path। जैसे देखो यहां पर आपके पास आई इंसिडेंट रे, ये आपके पास है इंसिडेंट रे, सेंटर से पास कर रही है। तो जैसे ही सेंटर से पास करने के बाद इसको इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन शो करना है तो ये बाउंस बैक हो जाएगी इसी मीडियम के अंदर। मींस इस केस में आपको एक ही लाइन नजर आएगी, और यही एक ही लाइन इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। यहां पर देखो ये आपके पास है कन्वेक्स मिरर के लिए हमने सेंटर से पास किया और बाउंस बैक हो गई आपके पास ये लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बात? ये हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर ये लाइन डॉटेड रहेगी और ये लाइन यहां पर सॉलिड रहेगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मिरर के केस में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बाद जो राइट साइड में आप बनाते हो वो सारी की सारी आपके पास डॉटेड फॉर्म में रहने वाली है, ये बात आपने नोट करनी है। इसके बाद लास्ट रूल, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है, अगर एक लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल, जैसे यहां पर यह है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ऑब्लिकली यानी कि एंगल बनाते हुए फॉल कर रही है पोल पर, एक एंगल बनाते हुए फॉल कर रही है पोल पॉइंट पर, ऑन द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली। वो रिफ्लेक्टेड भी क्या हो गई? ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट भी होगी। जैसे मान लो ये एक एंगल बनाते हुए आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाते हुए ही बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, और कैसे बाउंस बैक होगी? बाय फॉलोइंग द रूल। कौन सा रूल? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल। और वो रूल क्या आपके पास? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पर एंगल आई, यहां पर एंगल आर। तो जितने एंगल के साथ ये आ रही थी इंसिडेंट रे, उतने ही एंगल के साथ ये बाउंस बैक भी हो जाएगी। कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपके पास कनकेव मिरर के लिए और ये आपके पास है कन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर हो गया आपको बातें? अब क्योंकि हमारे यहां पर रूल्स खत्म हो गए हैं, तो रूल खत्म होने के बाद अब हमें बनानी है एग्जैक्टली इमेजेस। हमें क्या बनानी है? इमेजेस बनानी है शोइंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को शो करती हुई कैसे इमेज बनती है, हमने इमेजेस बनानी है। और फिर से तुम्हें बता दूं, देखने में आसान लगेगा, है भी आसान, लेकिन अगर आप ध्यान से बनाओगे तभी आपसे डायग्राम प्रॉपरली बनेंगे, वरना आपके जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे आपसे क्या बनेंगे? गलत बनेंगे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं? हमें डायग्राम बनाने हैं एट इंफिनिटी के लिए, बियॉन्ड सी के लिए, एट पॉइंट सी के लिए, बिटवीन सी एंड एफ के लिए, एट एफ के लिए और बिटवीन एफ एंड पी के लिए। हमें इन सभी के लिए मींस जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर रखेंगे? इंफिनिटी पर, बियॉन्ड सी, सी के बाद, एट सी,
सेंटर पॉइंट पर, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। तो हमें ये 6 केसेस बनाने हैं, इन 6 केसेस के डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि समझाना आपके लिए बहुत जरूरी था, तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 केसेस के डायग्राम ही हम बनाएंगे। 2 केसेस के कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी होंगे डायग्राम वो बाद में बनाएंगे। तो अगर आपको 2 डायग्राम बनाने आ गए, आपको बाकी के डायग्राम भी बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो कनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है वो डिफाइन करेगा आपको। ये वो क्या करेगा, वो आपको डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है। और उसके बाद ये तीनों पॉइंट आपने अपने आप बताने हैं। ये तीनों पॉइंट आप क्या करोगे, अपने आप बताओगे। ये इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशलिटी है। तो क्या करना है आपको, इस तरह से इमेज बनानी है। अब आप इस तरह से अगर इमेज बनाओगे तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। आपने करना क्या है, ध्यान से एक रूल समझ लीजिए। यहां पर जितने भी डायग्राम्स आपके पास हैं वो डायग्राम्स आपके परफेक्टली बने, इसके लिए एक पॉइंट होना बहुत जरूरी है, और वो पॉइंट ये है, PF मस्ट बी इक्वल टू FC। PF मस्ट बी इक्वल टू FC होना जरूरी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक कंपास बॉक्स को यूज करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, कंपास बॉक्स लोगे, अपनी कंपास के अंदर कंपास लोगे, उसके अंदर पेंसिल लगा के आपने क्या करना है, जो कंपास की निब होगी, कंपास की निब रखोगे किसी भी पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट वो बन जाएगा आपका सेंटर पॉइंट। और आपने क्या करना है, एक कर्व लगानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक कर्व लगानी है, ठीक है। उसके साथ आपको क्या होगा, जो आपका जो रेडियस है वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। सपोज करो वो आपने 6 सेंटीमीटर ले लिया, आप क्या करना, एक कंपास लेना, उसके अंदर पेंसिल एडजस्ट करके उसको जब आप खोलते हो तो 6 सेंटीमीटर उसे ओपन करना है। 6 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पर आप प्रकार की निब रखोगे और इस तरह से ये कर्व लगा देना। इस तरह से आप ये कर्व लगा देना वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 6 सेंटीमीटर क्योंकि पीसी है तो पीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। बस क्या जाएगा, 3 सेंटीमीटर का आपके पास पीएफ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रे ऑफ लाइट, 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट को फॉल करना है, जिसमें से ध्यान रखना एक लाइन आपके पास पोल पॉइंट पर स्ट्राइक करे, दूसरी लाइन जहां भी करेगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी लाइन कहीं भी फॉल करे उससे हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक लाइन को सेंटर से पास करना है। इन्होंने आपको प्रॉपर्ली दिखा नहीं रखा कैसे करना है। फिर आप क्या करोगे, सेंटर से पास करोगे। सेंटर से पास करने के बाद आपने एंगल आई और एंगल आर को इक्वल रखना है। ये लाइन, जैसे ये आपके पास फर्स्ट इंसिडेंट रे है, यहाँ पर ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास सेकंड इंसिडेंट रे है, तो इस तरह से आपके पास सेकंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। और जहां पर भी ये दोनों लाइनें कट करेंगी उस पॉइंट पर बन जाएगी आपकी इमेज। उस पॉइंट पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम फॉलो करना है। और जब आप इस कट पॉइंट को देखोगे तो ये कट पॉइंट आपका कहां पर लाई करेगा, ये कट पॉइंट आपका लाई करेगा फोकस पॉइंट के नीचे। देखो ये रहा फोकस पॉइंट के नीचे लाई करेगा। सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब आपका जो पीएफ का डिस्टेंस है वो आपका इक्वल होगा एफसी के। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास बॉक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो नोटेड पॉइंट है वो क्या है, यहां पर 2 सॉलिड लाइन कट कर रही है। 2 सॉलिड लाइन कट कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। जब भी 2 सॉलिड लाइन आपस में कट करती हैं तब हम उसे बोलते हैं रियल इमेजेस फॉर्म। क्या बोलते हैं उसे, रियल इमेजेस फॉर्म। और रियल के साथ मैंने एक वर्ड और आपको दिया था, दैट इज इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा एक वर्ड और ऐड होगा, इन्वर्टेड। तो यहां पर देखो इन्वर्टेड इमेज आपकी बन गई है। अगर आपके पास, मैंने आपको समझाया भी था कि अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ऐसे बन रही है देखने पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है और इमेज भी ऐसे है तो हम उसे बोलते हैं इरेक्ट। तो यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। उसके बाद जो साइज होगा, साइज देखो यहाँ पे स्मॉल साइज इमेज बन रही है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा स्मॉल साइज इमेजेस फॉर्म। और इमेज कहां पर बन रही है, मींस पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपके पास है एट एफ, फोकस पॉइंट पर आपकी इमेज बन रही है। तो इसी के साथ, क्योंकि जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथी हो गई है, आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो आपको बाकी के डायग्राम भी समझ में आ जाएंगे, और अगर नहीं समझा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।